एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़े शहर में अपना खुद का घर होना सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक प्राइड होता है। और इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है तमिल मूवी 3 BHK ने, जो फिलहाल प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम कर रही है। इसमें हमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाती है जिसके 4 मेंबर्स होते हैं। शरद कुमार ने यहाँ एक पिता का रोल किया है जिसका नाम है वासु, और वासु के बेटे के रोल में नजर आते हैं सिद्धार्थ एज प्रभु। इसके अलावा बासु की पत्नी है जिनका नाम है शांति, और उनकी एक बेटी भी है प्रभु की बहन आरती। कैसे ये फैमिली अपना एक खुद का घर लेना चाहती है, पर क्या क्या डिफिकल्टीज आती है उनको अपने घर लेने के लिए, और कैसे टाइम गुजरता जाता है, वही सब इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इमोशंस का जादू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रॉ और रियल इमोशन दिखाए गए हैं जो जरा सी भी फिल्मी लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो किरदार सच में आपके सामने हैं। आर शरद कुमार, जिन्हें सुप्रीम स्टार कह के एक्नॉलेज किया जाता है, उनका भी यहाँ पे बहुत ही ग्राउंडेड रोल है। और बासु की टेंशन, उसके इमोशन जिस तरह से पूरे मूवी में दिखाया गया है वो बेहतरीन है। इसके अलावा और एक जो मेन कैरेक्टर है बासु का बेटा प्रभु, जो कि प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ, उसका कैरेक्टर आर्क भी बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, स्ट्रगल, उसका सब कुछ बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया है। इसके अलावा कैसे वो अपने पिता की मदद करना चाहता है उनको एक घर दिलाने में, उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। हाँ, शांति के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है, पर वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहती है पूरी मूवी में एज ए मदर। पर जो बेटी का रोल है आरती, उसने काम बहुत ही अच्छा किया है। वो चाहे अपने भाई के स्टडीज के लिए खुद के स्टडी को सेक्रीफाइस करना हो, या फिर इन लॉज के घर पे एडजस्ट करना हो ताकि उसके पिता के ऊपर कोई ज्यादा बोझ ना पड़े। और एक सीन है सेकेंड हाफ में आरती के आउटबर्स्ट का, उस सीन में तो बेहतरीन काम किया है उस एक्ट्रेस ने। मूवी का फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकेंड हाफ, कहीं पे भी स्टोरी अपने मेन थीम को नहीं छोड़ती, और हर बार ये फैमिली मेंबर्स ट्राई करते हैं कि अपना एक घर लें, और जब तक पैसे जमा होते हैं तब तक कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है और वो पैसे चले जाते हैं। ये चीज रिपीटेडली होता है, फिर भी कहीं पे भी बोर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन प्ले को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस है वो भी बहुत ही रियल है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर आपको खुद से जोड़ लेते हैं। इन चारों के अलावा एक लव इंटरेस्ट भी है प्रभु का, जिसका नाम है ऐश्वर्या और आयसु, और उसका रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है उसने भी काम बहुत ही अच्छा किया है। भले ही उसका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा नहीं है, पर जहां पे भी वो होती है तो एक वार्म फीलिंग लेके वो आती है। मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो आपको इमोशनल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबकी बॉन्डिंग को इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया है। जब वासु को पता चलता है कि प्रभु अपने खर्चे के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वो उसे छत पे लेके जाके बोलता है कि तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे किसी फैक्ट्री में काम करो और अपनी जिंदगी को खराब करो। इसके अलावा प्रभु और आयसु जब बहुत सालों बाद मिलते हैं, वहां पे जो एक लॉन्ग वॉक है और उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। दोनों की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से शो ऑफ किया गया है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में। प्रभु और उसकी बहन आरती की बॉन्डिंग को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहते हैं हर सिचुएशन में, वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा योगी बाबू भी कुछ सीन में नजर आते हैं और एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे ला ही देते हैं। मूवी में बहुत सारे लाइट हार्टेड मूवमेंट्स है, पर कहीं पे भी मूवी ज्यादा फनी नहीं होती बल्कि अपने रियलिज्म को पकड़ के रखती है। इसी वजह से ये मूवी कुछ अलग और कुछ खास लगती है। सभी की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे बेहतरीन है, पर सिद्धार्थ स्पेशली बहुत ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि एक नासमझ स्कूल स्टूडेंट से वो एक समझदार और रेस्पॉन्सिबल बेटे का सफर तय करते हैं, और इस ट्रांजिशन को बहुत अच्छी तरह से फिल्म में स्मूथली दिखाया गया है। और क्लाइमेक्स से पहले जो सिद्धार्थ का आउटबर्स्ट वाला सीन है वो तो लाजवाब है, जहां पे आप उस कैरेक्टर के फ्रस्ट्रेशन को फील कर पाते हो। इतना अच्छा लिखा गया है वो सीन, और उससे बेहतर
परफॉर्म किया है सिद्धार्थ ने उस सीन को। ओवरऑल मास मसाला के इस भीड़ में अगर आप एक रियल और रिलेटेबल ड्रामा देखना चाहते हैं तो 3 BHK आपके लिए है और ये कहीं पे भी आपको निराश नहीं करेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।